Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that I am covering the first chapter of your science portion. The name of the chapter is Nutrition in Plants. And in the previous video, we have seen saprotrophic mode of nutrition. उसमें हमने क्या देखा? Some of the organisms are dependent on the dead and decaying bodies for get nutrition, है ना. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे क्या डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उनको हम सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं एंड दे आर नॉन एज सेप्टोट्रॉफ्स. ओके, उसमें हमने देखा कि फंजाई जो होते हैं जो पिकल्स पे, लेदर क्लॉथ्स पे और अदर आर्टिकल्स पे हो जाते हैं. क्यों? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होने के कारण. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनिस ऑफ फंजाई इन योर हाउस. ये फंगस स्पोर्स जो होते हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन एयर एंड व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट. क्या होता है, ये हवा में होते हैं और जब ये किसी भीगी सी गर्म चीज़ पे गिरते हैं तो ये क्या हो जाता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाता है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. Some organisms live together, share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं और शेल्टर मीन्स रहने की भी जगह उसको मिलती है और खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. एग्जाम्पल के लिए कुछ फंजाई कहाँ रहता है, प्लांट्स के रूट में रहता है. The plants provide nutrients to fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter and water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus. It means both of them are dependent on each other. ठीक है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं. इन ऑर्गेनिम्स का लिचेंस में क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो एक एल्गा होता है और एक फंगस, दोनों रहते हैं साथ में. फंगस का क्या काम है, फंगस शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है एल्गा को, और एल्गा क्या देता है, उनके लिए खाना बनाता है. Now how nutrients are replenished in the soil. Nutrients कैसे replenished हो जाता है, मीन्स बन जाता है. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields? क्या आपने farmers को fertilizers ये manures spread करते हुए देखा है फील्ड में, और gardeners using them in lawns or in the pots? Yes. Do you know why this is done? क्या आप जानते हैं ये ऐसा क्यों किया जाता है? You learn that plant absorb minerals and nutrients from the soil. आपने क्या पढ़ा, प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से होता है. सो द अमाउंट इन द सॉइल कीप डिक्लाइनिंग. तो कहीं ना कहीं जो चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं. तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant. Usually crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in नाइट्रोजन. यूजुअली क्रॉप प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और जो सॉइल होता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हवा में, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. वो क्या, उनको कैसे मिलता है नाइट्रोजन, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म एंड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form.
क्या होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देता है. सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स, पीज, मूंग and beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers, and they can reduce the use of nitrogenous fertilizer when leguminous plants are grown. So most of the pulses are obtained from leguminous plants. In this chapter you have learned that most plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for the food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? That's all. I am ending the chapter here. Now we will see the next topic, next chapter in the next video. Till then, bye and have a nice day. Thank you.